कि हम लोग संविधान की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, राजनीति की बात करते हैं या किसी चीज़ की भी बात करते हैं और पूर्ण रूप से हम लोग उसके प्रति जरा सा भी सहज नहीं है या जानकार नहीं है। हम लोगों को 85% की बात कर रहे हैं, SC, ST, OBC और माइनॉरिटी, लेकिन हम लोग जैसे बाबा साहब ने संविधान दिया, हम लोगों को SC का कौन सा अनुच्छेद में SC को आरक्षण मिला है, ST के कौन सा अनुच्छेद में आरक्षण मिला है, OBC का कौन सा अनुच्छेद में आरक्षण मिला है। OBC को जब एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा था कि OBC है, तो बाबा साहब ने अपने पद को इस्तीफा दिया है। कौन से पद को इस्तीफा दिया था? महिलाओं का जो अधिकार मिला है हिंदू कोड बिल, उस हिंदू कोड बिल को भी एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा था, जो बाबा साहब ने वहां भी अपने पद को इस्तीफा दिया था। हम अपने आप को ऐसा तैयार करेंगे कि 85% ही ना, वो सामने वाला जो 15% है वो भी मजबूरन हमको एक्सेप्ट करने पे मजबूर हो जाएंगे। उस तरीके से हमको तैयार करना पड़ेगा। और हम अब राजनीतिक क्षेत्रों में जा रहे हैं, और राजनीतिक क्षेत्रों में जा रहे हैं तो खास करके अपने लोगों को कैडराइज करेंगे, खुद को कैडराइज करेंगे। हम लोग सिर्फ 85% का ही बात नहीं करेंगे, 99.9% की बात करेंगे कि हमको 99.9% कैसे एक्सेप्ट करें। हम लोगों के बीच में जाते हैं, लोगों को समझाते हैं, समस्या का निवारण करते हैं, समस्या भी उसका सोल्व हो जाता है। तो क्या सही मायने में क्या वो लोग हमसे जुड़ पाते हैं? हमारे लोग अभी इतना नासमझ है कि आप कितना भी अभी उनको समझा दें, और जिस दिन राजनीतिक चुनाव होता है उसके रातों को, वोट जब देने की बारी आती है उसके पिछले रातों को मुर्गा और दारू में हमारे लोग बिक जाते हैं। तो अपने लोगों को उसको किस तरीके से उसका माइंड मेकअप करें कि भाई हमको किस पार्टी को वोट देना चाहिए जो हमारे हित में काम करेगी, किस लोगों को चुनना चाहिए जो हमारे लिए हक अधिकार की आवाज़ उठाएंगे, तभी हमारा जो है मिशन सफल होगा, हमारे लोग वहाँ तक पहुँचेंगे। और हम लोग कितना भी बातें कर लें, ये कुछ नहीं होने वाला है। और मैं बार बार आग्रह करूँगा, पेशे से मैं वकील हूँ, इसलिए मैं बार बार आप सभी से आग्रह करूँगा कि संवैधानिक बात करते हैं तो संविधान की जानकारी भी बहुत जरूरी है कि अनुच्छेद 13 में हम लोग क्या दिया गया है, अनुच्छेद 14 में क्या दिया गया है, अनुच्छेद 19 में क्या दिया गया है। और इन सब चीज़ों को अगर नहीं जानते हैं तो भाई सही मायने में ना हम किसी से या कोई प्रशासनिक विभाग से बात कर सकते हैं, ना कोई शासन प्रशासन से बात कर सकते हैं, ना सही मायने में आगे बढ़ सकते हैं। तो संविधान की भी जानकारी हम लोगों को बहुत जरूरी है। अगर संविधान की जानकारी नहीं रहेगी तो हम लोग जो संविधान की बात करते हैं उसमें हम शून्य हैं, और हम लोग खुद को कैडराइज करना है। क्योंकि अगर कैडराइज हम नहीं होते हैं तो आज जो छोटी छोटी बातों में लोग दुखी हो जाते हैं, हम तो भीड़ इकट्ठा कर देंगे, हम वैसे भीड़ को इकट्ठा करेंगे। आज चंद्रशेखर भाई का जो भीड़ होता है आप देख रहे होंगे कि अपने से पैसा लगा करके हम लोग दिल्ली तक जाने का काम करते हैं, लेकिन हम लोग जो इकट्ठा करेंगे वो भाई या तो तेल का खर्चा देना पड़ेगा या किसी ना किसी रूप से वो हमसे दुखी हो जाएंगे। एक बार आएंगे, दूसरा बार आएंगे, तीसरा बार वो नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि वो क्राउड है, कैडराइज नहीं है। और हम लोगों का ये काम है कि हमको कैडराइज करना होगा। तो कैडराइज कैसे होगा? तो उसको डोर टू डोर जा करके, गांव मोहल्ला में जा करके संवैधानिक अधिकार के बारे में बतला करके कि हमको शिक्षा का अधिकार कहाँ से मिला है। अगर ये अधिकार नहीं बचेगा तो भाई आने वाले समय में हमारे लोग नहीं पढ़ पाएंगे। हमको आज जो एट्रोसिटी की बात करते हैं धीरे धीरे खत्म हो रहा है, तो जो लोग पढ़ रहे हैं, जो लोग जान रहे हैं, वही एट्रोसिटी की बात कर रहे हैं। जो लोग देख रहे होंगे कि जमीनें भी छीन रहा है, थाने में जाते हैं, उनके द्वारा आवेदन दिया जाता है, आवेदन को एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, और वहां से भी थक हार के हमारे लोग जो है वो पीछे बैक होने काम करते हैं। तो ये काम हम लोग को बहुत जरूरी है करने का। और मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। जय भीम, नीला सलाम। और मैं फिर से आग्रह करूंगा कि आज जो गलती किया